हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 6 यानी मृदा संसाधन के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आगे की ओर चलते हैं बिना टाइम बर्बाद करते हुए। ओके, तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है देख लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, आपका ऑप्शन है ए लुधियाना, बी हिसार, सी नई दिल्ली, डी भोपाल। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो है वो आपके भोपाल में स्थित है। यह मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो भोपाल में स्थित है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की स्थापना कब की गई थी। तो 1988 में की गई थी। ठीक है ना, और कहाँ स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक रूप में की गई थी। ठीक है, देखिए इसकी जो स्थापना है किस लिए की थी, भारतीय कृषि अनुसंधान, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक रूप में की गई थी। ठीक ना, कि ताकि उसको सहायता कुछ प्रदान की जाए, उसकी हेल्प हो सके। ठीक ना, तो भारतीय मृदा संस्थान कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना कब कब हुई, तो 1988 में स्थित हुई। ठीक ना, और इसकी स्थापना जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायता के रूप में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है। ठीक है, नहीं मिलती है मतलब मध्य प्रदेश में मिलती ही नहीं है, ऐसा कौन सा मृदा है। ठीक है, मिट्टी, मृदा को मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ए शुष्क मृदा, बी लाल मृदा, सी लेटेराइट मृदा और डी काली मृदा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शुष्क मृदा। मध्य प्रदेश में शुष्क मृदा नहीं मिलती है। कौन सी मृदा नहीं मिलती दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, ये रहा मध्य प्रदेश में शुष्क मृदा नहीं मिलती है। ठीक है, कौन सी मृदा नहीं मिलती, तो शुष्क मृदा नहीं मिलती। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग में। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कितने परसेंट भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों कितने परसेंट में पाई जाती है, आपका ऑप्शन है ए 34, बी 2, सी 3 और डी 11। कितना परसेंट पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना चाहूंगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, आपका ऑप्शन नंबर सी 3%। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में 3% जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, 3% जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टियां का प्रतिशत, ठीक ना, कौन कौन सा है, मृदा और प्रतिशत। काली मिट्टी जो होती है मध्य प्रदेश में कितना परसेंट है दोस्तों, तो जो काली मिट्टी है मध्य प्रदेश में 47% है। कितना है, 47% है। ठीक ना, और लाल मिट्टी जो है, लाल पीली मिट्टी, वो मध्य प्रदेश में कितना है, 33% है दोस्तों। कितना है, 33%। ठीक ना, और जलोढ़ मिट्टी जो है ये मध्य प्रदेश में कितना है दोस्तों, 3% है। कितना है, 3%। 3% जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और लाल और पीली मिट्टी 33% पाई जाती है। काली मिट्टी जो है वो आपका कितना पाई जाती है, 47% पाई जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक ना, लेटेराइट कछारी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी अल्प मात्रा में पाई जाती है। ठीक ना, देखिए जो लेटेराइट मिट्टी होती है, कछारी मिट्टी होती है और मिश्रित जो मिट्टी होती है वो बहुत ही कम संख्या में पाई जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक ना, कहीं कहीं पाई जाती है, नहीं तो नहीं, ये भी नहीं पाई जाती। ठीक ना, अल्प मात्रा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
चलका और डोरसा किस मिट्टी के अन्य नाम हैं? ठीक ना, चलका, ठीक है, क्या है? चलका और डोरसा किस मिट्टी के अन्य नाम हैं? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए जलोढ़ मिट्टी, बी लाल पीली मिट्टी, सी लेटेराइट मिट्टी और डी काली मिट्टी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी लाल पीली मिट्टी का, ठीक है, अन्य नाम क्या है? चलका और ढोरसा मिट्टी, ठीक ना, चलका और ढोरसा लाल पीली मिट्टी का दूसरा नाम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश की किस मृदा को कपास मृदा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, मध्य प्रदेश की किस मृदा को, ठीक ना, मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसे कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, आपका ऑप्शन है दोस्तों ए लेटेराइट मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लाल पीली मिट्टी या डी काली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? मध्य प्रदेश की काली मृदा को कपास मृदा के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, काली मृदा। ठीक है, मध्य प्रदेश की किस मृदा को कपास की मृदा कहा जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जो काली मिट्टी है उसको कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए काली मृदा के अन्य नाम कौन कौन से हैं? रेगुर है, ठीक ना, कपासी है, ठीक ना, और चेरानोजम है। ठीक है, चेरानोजम का मतलब होता है दोस्तों जिसमें कैल्शियम की अधिकता ज्यादा हो, ठीक ना, कैल्शियम इसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसके कारण इसका नाम चेरानोजम है। ठीक ना, कपासी का मतलब क्या है दोस्तों? कपास के अधिकतर उत्पादन के कारण, ठीक ना, कपासी देखिए काली मिट्टी जो होती है ना उसमें कपास ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, इसलिए कपास के कारण अधिक उत्पादन होता है, ठीक ना, काली मिट्टी का, काली मिट्टी के कारण। ठीक है, और रेगुर जो होता है, ठीक ना, दरार की प्रवृत्ति के कारण, ठीक ना, दरार की प्रवृत्ति के कारण होता है। रेगुर जो है ये काली मिट्टी के सब अन्य नाम है। ठीक ना, काली मिट्टी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? काली मिट्टी का अन्य नाम है, एक रेगुर है, एक कपासी है और एक चेरनोजन है। ठीक है, चेरनोजम। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्या है? निम्न में से किसे काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया क्या कि जो आपका रेगुर होता है, ठीक है, रेगुर, कपासी और चेरनोजम, ठीक है, चेरनोजम, ये तीन मिट्टियों का उपनाम क्या है? काली मिट्टी, मतलब काली मिट्टी के उपनाम है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? निम्न में से किसे काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों काली मिट्टी के नाम से जो है आपके रेगुर मिट्टी को जाना जाता है। ठीक है, रेगुर मिट्टी को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का विस्तार, ठीक है, मालवा पठार के अतिरिक्त कहाँ पाया जाता है? ठीक है, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का विस्तार मालवा पठार के अतिरिक्त कहाँ पाया जाता है? अच्छा देखिए दोस्तों, जो काली मिट्टी होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो मालवा के पठारों के साइड काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त कहाँ इसका विस्तार पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़ मैदान, बी नर्मदा घाटी, सी बुंदेलखंड क्षेत्र और डी मध्य भारत क्षेत्र। ठीक ना, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट होगा दोस्तों नर्मदा घाटी। ठीक ना, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का विस्तार मालवा के पठार के अतिरिक्त नर्मदा घाटी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? नर्मदा घाटी में पाई जाती है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए क्या है कि काली मिट्टी का विस्तार निम्न क्षेत्रों पर है। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्रों पर है? मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का विस्तार किन किन क्षेत्रों पर है? तो मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का विस्तार मालवा क्षेत्र के अतिरिक्त, ठीक ना, मालवा के क्षेत्र के अतिरिक्त नर्मदा घाटी निमाड़ क्षेत्र में मिलता है। नर्मदा घाटी और निमाड़ क्षेत्र में मिलता है, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी नर्मदा घाटी हुआ। ठीक ना, और काली मृदा कपास और सोयाबीन के लिए उपयुक्त मृदा मानी जाती है। ठीक है, काली मृदा जो होती है वो कपास उत्पादन और सोयाबीन की उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ और उपयुक्त मृदा मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? ठीक है, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? जैसे कि मैंने अभी फिर से इसी को बताया था, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है दोस्तों? तो कपास की खेती के लिए आपकी काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली लाई, ठीक है, लाल पीली हो गया, लेटेराइट, ठीक है, इनमें से कौन सा सही होगा दोस्तों? तो इनमें से जो है आपका काली मिट्टी सही होगा। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वश्रेष्ठ मिट्टी है, सर्वश्रेष्ठ मृदा है। ठीक है, जो कपास का अधिक उत्पादन करता है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चावल की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? मतलब चावल की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है, कौन सी मृदा सबसे उत्तम क्वालिटी की होती है? ठीक ना, चावल की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है ए काली मृदा, बी जलोढ़ मृदा, ठीक है, बी जलोढ़ मृदा, ए काली मृदा, सी लाल पीली मृदा और डी लैटेराइट मृदा। ठीक ना, ये चार ऑप्शन है दोस्तों और इसमें से कौन सा सही होगा ये मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी में चावल की खेती उपयुक्त मृदा, मतलब चावल की खेती अच्छी होती है। जो लाल पीली मिट्टी होती है उसमें चावल की खेती जो होती है मतलब उपयुक्त मृदा जो होती है सर्वोत्तम गुण का होता है, सर्वोच्च मतलब अच्छे क्वालिटी का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक ना, आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लाल पीली मिट्टियों का विस्तार है, बी काली मृदा का चेरनोजम मृदा भी कहा जाता है। ठीक ना, काली मृदा को चेरनोजम मृदा भी कहा जाता है। कपास के लिए जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त है और चंबल घाटी में मिश्रित मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी काली मृदा को चेरनोजम मृदा भी कहते हैं। ठीक है, काली मृदा को चेरनोजम मृदा भी कहते हैं। ठीक है, काली मृदा को चेरनोजम मृदा भी कहते हैं। ओके, मृदा से संबंधित तथ्य, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी का विस्तार। ठीक ना, सर्वाधिक काली मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी का विस्तार है, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है मैक्सिमम काली मिट्टी ज्यादातर पाई जाती है। ठीक है, काली मृदा को चेरनोजम मृदा भी कहा जाता है। कपास के लिए काली मृदा उपयुक्त होती है। ठीक है, कपास के लिए काली मृदा उपयुक्त होती है। चंबल घाटी में कछारी मृदा पाई जाती है। ठीक है, चंबल घाटी में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है दोस्तों? तो चंबल घाटी में कछारी मृदा पाई जाती है। ठीक है, कछारी मृदा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन कि दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में साधारणतः, ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? मतलब साधारण तौर पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में? ठीक ना, कौन सा है दोस्तों? दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में साधारण मतलब आमतौर पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ठीक है, आपका ऑप्शन है दोस्तों ए जलोढ़ मिट्टी, बी लेटेराइट मिट्टी, सी काली मिट्टी और डी लाल मिट्टी। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी जो है वो दक्षिणी बुंदेल क्षेत्र के साधारण मतलब आमतौर पर पाई जाती है। दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काली मिट्टी का एक प्रकार है? ठीक है, निम्न में से कौन सा काली मिट्टी का एक प्रकार है? ठीक है, आपका ऑप्शन है ए गहरी काली मिट्टी, ठीक है, क्या है? ए गहरी काली मिट्टी, बी साधारण काली मिट्टी और सी छिछली काली मिट्टी और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक ना, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा काली मिट्टी का एक प्रकार है? तो सब में आप देखिएगा तो सब में काली मिट्टी काली मिट्टी काली मिट्टी आ रहा है, तो ये सब तो काली मिट्टी के प्रकार हुए ना। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का वर्गीकरण, साधारण काली मिट्टी मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है दोस्तों? साधारण काली मिट्टी जो है वो मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, और गहरी काली मिट्टी, ठीक ना, गहरी काली मिट्टी ये कहाँ पाई जाती है? गहरी काली मिट्टी निमाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? निमाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। छिछली काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? छिछली काली मिट्टी सतपुड़ा क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? सतपुड़ा क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक काली मृदा की प्रचुरता उपलब्ध है? मतलब प्रचुर मात्रा में एकदम लबालब कौन से राज्य में पाई जाती है काली मिट्टी? ठीक ना, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है दोस्तों कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है, प्रचुरता उपलब्ध है उसका? ठीक ना, सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है,
तो दोस्तों आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, ठीक है, क्या है, ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात और डी ये सभी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए, मध्य प्रदेश में भी काफी मात्रा में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में भी काफी मात्रा में पाई जाती है और गुजरात में भी काफी मात्रा में पाई जाती है। तो दोस्तों भारत में जो है क्या है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात राज्यों में सर्वाधिक काली मृदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। देखिए भारत में काली मिट्टी का विस्तार जो है कहाँ कहाँ है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है और कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन से प्रकार का कटाव है, ठीक है, कौन से प्रकार का कटाव है जो चंबल नदी के द्वारा किया जाता है, ठीक ना, कौन से प्रकार का कटाव है जो चंबल नदी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है दोस्तों, क्या है आपका ऑप्शन, ए अवनालिका कटाव, ठीक है, अवनालिका कटाव, बी परतदार कटाव, सी स्तरीकृत कटाव और डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मैं आपको बता दूं कि जो अवनालिका कटाव है, ठीक ना, अवनालिका कटाव है ये चंबल नदी के द्वारा किया जाता है, ठीक ना, अवनालिका कटाव जो है ये चंबल नदी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अवनालिका अपर्दन, इस प्रकार के अपर्दन से मृदा में बड़ी व अधिक गहरी नालियां बन जाती हैं, ठीक ना, ऐसा हो जाता है इस मृदा के अपर्दन से, ठीक ना, इस प्रकार के अपर्दन से मृदा में बड़ी व अधिक गहरी नालियां बन जाती है, ठीक ना। इन खंडरों को बीहड़ कहा जाता है, ठीक ना, इन खंडरों को क्या कहा जाता है दोस्तों, इन खंडरों को बीहड़ कहा जाता है, ठीक ना। उदाहरण के लिए चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन देखने को मिलती है, ठीक ना, चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन देखने को मिलती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित क्षेत्र, ठीक है, मुरैना है, भिंड है एवं श्योपुर है, ठीक ना, मुरैना, भिंड एवं श्योपुर है, ये सर्वाधिक क्या है दोस्तों, बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश की कुख्यात, ठीक है, मध्य प्रदेश की कुख्यात भूमि किसका परिणाम है, ठीक है, मध्य प्रदेश की कुख्यात भूमि किसका परिणाम है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन है ए अवनालिका अपर्दन, बी परत अपर्दन, सी अतिचरण या डी वायु अपर्दन, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दूं कि अवनालिका अपर्दन है जो मध्य प्रदेश की कुख्यात भूमि का परिणाम है, ठीक है, अवनालिका अपर्दन है जो मध्य प्रदेश की कुख्यात भूमि का परिणाम है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सर्वाधिक है, ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में, ठीक ना, मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ मृदा अपरदन का सर्वाधिक समस्या है, मृदा अपरदन की समस्या सर्वाधिक है। आपका ऑप्शन है ए जबलपुर, बी खंडवा, सी मुरैना, डी भोपाल। तो दोस्तों मैं आपको सही आंसर बता दूं इस क्वेश्चन का कि मध्य प्रदेश में मुरैना जिले में मृदा अपरदन की समस्या सर्वाधिक है, ठीक है ना दोस्तों, जो मुरैना जिला है वहाँ मृदा अपरदन की समस्या बहुत ही ज्यादा है, बहुत सर्वाधिक है, ठीक है, मृदा अपरदन की समस्या मुरैना जिले में सर्वाधिक है, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश में चंबल नदी द्वारा मृदा अपरदन प्रभावित जिले, ठीक ना, कौन कौन से हैं, मुरैना है, श्योपुर है, भिंड है, ठीक ना, मुरैना, श्योपुर और भिंड है, ये तीन जिले जो हैं यहाँ पे काफी क्या है, मृदा अपरदन प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन है ए 7 से कम, बी 7 से अधिक, सी इनमें से कोई नहीं और डी अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मृदा, देखिए अम्लीय मृदा का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है, क्या होता है दोस्तों, 7 से कम होता है, अम्लीय मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है, जी हाँ दोस्तों 7 से कम होता है। सर्वाधिक वर्षा के कारण मृदा की ऊपरी सतह से क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, जैसे
कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि पानी में बह जाते हैं, जिसके कारण परिणाम स्वरूप मृदा का पीएच मान 7 से कम हो जाता है। ठीक ना, ऐसी मृदा को हम अम्लीय मृदा कहते हैं। ठीक है, तो चल गया आपको रीजन ना क्यों कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर मिट्टी अम्लीय है तो सुधार के लिए किसका प्रयोग लाभदायक होगा। ठीक है, अगर मिट्टी अम्लीय है, अगर मृदा अम्लीय है तो सुधार के लिए किसका प्रयोग लाभदायक होगा। आपका ऑप्शन ए चूने का प्रयोग, बी जिप्सम का प्रयोग, सी कीटनाशक का प्रयोग और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको सही आंसर इस क्वेश्चन का बता दूं कि अगर मिट्टी अम्लीय है तो सुधार के लिए चूने का प्रयोग लाभदायक होगा। दोस्तों चूने का प्रयोग लाभदायक होगा। ठीक ना, क्या होगा लाभदायक, चूने का प्रयोग लाभदायक होगा। ठीक है, अम्लीय मृदा के समाधान के लिए चूने का अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षारीय मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, क्षारीय मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है। आपका ऑप्शन है ए अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, बी है कम वर्षा वाले क्षेत्र में, सी सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र में, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैं इसका सही आंसर बता दूं आपको, क्षारीय मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो क्षारीय मृदा जो है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, क्षारीय मृदा किस क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्तों, जहां पे कम बारिश होता है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्षारीय मृदा पाई जाती है। ठीक है, क्षारीय मृदा कम वर्षा के कारण क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम आदि घुलनशील होकर पानी के साथ नष्ट नहीं होते हैं। ठीक ना, और ऊपरी सतह पर एकत्र हो जाते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप मृदा का पीएच मान 7 से अधिक रहता है। ठीक है, और ऐसी मृदा को हम क्षारीय मृदा कहते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि क्षारीय मृदा किसे कहते हैं और क्षारीय और अम्लीय मृदा किसे कहते हैं। तो अम्लीय मृदा कहते हैं दोस्तों जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक ना, क्या होता है 7 से कम, इसको कहते हैं क्या, अम्लीय मृदा। और क्षारीय मृदा किसको कहते हैं, जिसका पीएच मान जो है वो 7 से अधिक होता है, उसको कहते हैं हम क्षारीय मृदा। ठीक है, क्षारीय मृदा में क्या होता है दोस्तों, और कहाँ पाया जाता है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्षारीय मृदा पाया जाता है और अम्लीय वर्षा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगर मिट्टी क्षारीय है तो सुधार के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसका प्रयोग लाभदायक होगा। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है अगर मिट्टी क्षारीय है तो सुधार के लिए किसका प्रयोग लाभदायक होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन है ए चूने का प्रयोग, बी जिप्सम का प्रयोग, सी कीटनाशक का प्रयोग या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको इसका राइट आंसर बताना चाहूंगा दोस्तों। ठीक है, अगर मिट्टी क्षारीय है तो उसको सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग लाभदायक होगा। किसका प्रयोग, जिप्सम का प्रयोग लाभदायक होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक ना, अगर मिट्टी, ठीक है क्या है, अगर मिट्टी क्षारीय है तो उसके सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग लाभदायक होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, लाभदायक होगा जिप्सम का प्रयोग। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताएं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए दोस्तों। ठीक है, कीप सपोर्ट, प्लीज कीप सपोर्ट। और हाँ, ट्रस्ट एंड बिलीव करिए, गेट 100% सक्सेस होगा दोस्तों। आपको 100% सफलता प्राप्त होगी। आप बस भरोसा करिए और पढ़ते जाइए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप पढ़ते जाइए, 101% आपको सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, इससे बाहर कोई टॉपिक नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, ओके चलिए बाय।